हरे कृष्णा, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र और मंगलमय वीडियो में। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के उन खास दिनों की जिनका हर भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाअष्टमी और महानवमी की। इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की उपासना और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही हैं। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, उपवास कब और कैसे रखना है, और नवरात्रि के अंत में कलश विसर्जन की पूरी विधि क्या रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास और आध्यात्मिक यात्रा में। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि यानी महाअष्टमी 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। ये तिथि 29 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे शुरू होकर 30 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे तक रहेगी। इसलिए इस बार हम 30 सितंबर को महाअष्टमी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। वहीं नवमी तिथि यानी महानवमी 8 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन आएगी। अब बात करते हैं कन्या पूजन की। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं उनके लिए पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 9:12 से दोपहर 1:40 तक रहेगा, जिसमें अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:35 तक विशेष रूप से शुभ रहेगा। वहीं नवमी के दिन कन्या पूजन करने वालों के लिए 8 अक्टूबर 2025 को पहला मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:26 तक ब्रह्म मुहूर्त में होगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:06 से 9:50 तक और तीसरा मुहूर्त दोपहर 2:09 से 2:57 तक रहेगा। कन्या पूजन की शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध न हो तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन संख्या हमेशा विषम रखनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5 या 7। अगर आप केवल एक कन्या का पूजन करते हैं तो उसे माँ दुर्गा का संपूर्ण स्वरूप मानकर पूरे आदर और श्रद्धा के साथ पूजा करें। हिंदू धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि एक कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल प्राप्त होता है। कई परंपराओं में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन किया जाता है, जिसे बाल भैरव के रूप में पूजा जाता है। अब जानते हैं कन्या पूजन की पूरी विधि। जिस दिन आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले उपवास रखें। इस उपवास के दौरान अपने आसपास की कन्याओं को या किसी ब्राह्मण कन्या को अगले दिन पूजन के लिए आमंत्रित करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपनी नित्य पूजा यानी माँ दुर्गा की आराधना पूरी करें। इसके बाद कन्या पूजन के लिए विशेष भोग तैयार करें। उत्तर भारत में काले चने, पूरी और हलवा बनाया जाता है। वहीं पश्चिम भारत जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में काले चने की सब्जी, रोटी और खीर का भोग आम है। आप अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार भोग बना सकते हैं। इस भोग को सबसे पहले भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा इस भोग को स्वीकार करें। फिर यही भोग कन्याओं को अर्पित करें। कन्या पूजन शुरू करने से पहले कन्याओं के चरण धोएं, उन्हें तिलक लगाएं और उचित आसन पर बिठाएं। फिर प्रेम और श्रद्धा के साथ भोग परोसें। अगर कन्याएं दोबारा भोजन मांगें तो उनकी इच्छा अनुसार परोसें, क्योंकि माँ दुर्गा किसी भी कन्या के रूप में आपके घर पधारी हो सकती हैं। भोजन के बाद कन्याओं को उपहार, दक्षिणा या वस्त्र भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। इस तरह अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के अंतिम दिन की नवमी तिथि पर कई जगहों पर मंदिरों में यज्ञ, होम और हवन किए जाते हैं। इस दिन हवन का शुभ समय सुबह 6:31 से शाम 6:27 तक रहेगा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो इसका श्रवण करें। नवरात्रि के अंत में कलश विसर्जन की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई घरों में नवमी की संध्या में हवन और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। कलश के जल को घर के पवित्र स्थानों पर छिड़कें और बाकी जल पीपल या तुलसी को अर्पित करें। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि में स्थापित कलश और देवी प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि को करना शुभ है। इसलिए विजया दशमी पर विसर्जन को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार आप नवमी या दशमी को यह कर सकते हैं। सबसे उत्तम विधि है कि नवमी की अंतिम आरती के बाद कलश के जल को घर में छिड़कें। परिवार के सदस्यों पर भी इसका छिड़काव करें और बाकी जल घर के पौधों में डाल दें। कलश में रखे सिक्के
हल्दी की गांठ या अन्य सामग्री को ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दें या नदी तालाब में विसर्जित करें। नवरात्रि के पहले दिन बोए गए जौ को भी नदी में विसर्जित करें। मंदिर में रखें या घर में मिट्टी में बो दें। अंतिम दिन उद्यापन के समय अगर संभव हो तो ब्राह्मण भोजन करवाएं। यथाशक्ति दान, दक्षिणा और वस्त्र अर्पित करें। अगर यह संभव न हो तो मंदिर में जाकर मां दुर्गा को प्रणाम करें और अपनी क्षमता अनुसार दान दें। किसी भी अनुष्ठान की पूर्णाहुति दान के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आपने नवरात्रि में कोई सात्विक खाद्य पदार्थ या मिष्ठान त्यागा था तो उसे भोग लगाकर ब्राह्मण को अर्पित करें और फिर उसी के साथ अपना पारण करें। यह थी शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना और व्रत की शास्त्रोक्त विधि। मां भगवती दुर्गा आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण लाएं। यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा।